पे तो 1 रुपया भी टैक्स नहीं बढ़ा है। ये तो ओगरा के जो फैसला था, एवरेज कॉस्ट थी, वो हमने पेश की है लोगों को, हम क्या कर सकते थे। फाइनेंस मिनिस्टर जो भी कुछ कहे, फाइनेंस मिनिस्टर की साइन से तो पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ती ना सर, प्राइम मिनिस्टर की साइन से बढ़ती है। मैंने तो जो ओगरा की समरी आई थी, जो पेट्रोलियम ने मुझे भेजी थी, मैंने प्राइम मिनिस्टर को भेज दी। मैं तो उसमें 1 रुपया लेवी भी नहीं लगाई, 1 रुपया वो भी नहीं लगाया। लेकिन मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये फैसला सही था। बहुत सारे वो कर्ज चुकाए हैं जो वाजिब भी नहीं थे। IMF ने बहुत सारी चीज़ें करवाई हैं। 42 अरब रुपए का मैंने फिक्स टैक्स लगाया था दुकानदारों के ऊपर। मेरी इसमें ये गलती ये हो गई कि बहुत छोटे जो दुकानदार हैं, पान वाले, वहाँ तक शायद मैं कंसल्टेशन सही नहीं कर सका। दूसरी चीज़ ये थी कि वो 3000 की बात हुई थी और 6000 का टैक्स लगा दिया FBR ने, वो भी मेरी गलती ऑफ कोर्स। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मेरे नहीं, वज़ीर आज़म के दस्तखत से बढ़ती हैं। टैक्स में 1 रुपया भी इजाफा नहीं किया। ये ओगरा का फैसला था, हम इस पर क्या कर सकते थे। मुझे जो समरी भिजवाई गई मैंने आगे इरसाल कर दी। मिफ्ता इस्माइल की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। IMF ने वो कुछ करवाया जो वाजिब भी नहीं था। छोटे दुकानदारों पर फिक्स टैक्स ज़्यादती थी। वज़ीर ख़जाना का एतराफ़। महंगा क्यों किया, आसिफ जरदारी का कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, इस तरह के फैसलों में मुशावरत होनी चाहिए। जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी, माशी टीम के हवाले से भी बात करेंगे। साबिक सदर का रद्द अमल। पेट्रोल महंगा क्यों किया, वज़ीर ख़जाना नून लीग और इत्तेहादी जमातों को मुतमईन करने में नाकाम। वफाकी काबीना के इजलास में खुर्शीद शाह और दीगर वज़रा ने कीमतों पर हालिया इजाफे पर एतराज़ात उठा दिए। मरियम नवाज को भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात, फैसला मुस्तरद कर दिया। मियाँ साहब ने भी इस इक़दाम की सख्त मुखालिफत की, मीटिंग छोड़कर चले गए। आवाम के साथ खड़ी हूँ, हुकूमती फैसले की तायद नहीं कर सकती, लीगी रहनुमा का ट्वीट। आलमी मंडियों में 30 से 35% तेल की कीमतें जो हैं वो कम हो चुकी हैं। इसके बावजूद ये रिलीफ आवाम को पास नहीं कर पा रहे। उसकी वजह ये है कि ये जो इन्होंने पहले महंगे कार्गोज पे ज़्यादा तेल मंगा लिया और उसके बाद जब डॉलर रेट अपने पीक पे था तो उस पे LCO को रिटायर किया गया बैंकों में, और रिटायर भी किया गया तो उस महंगे रेट से भी 7-8 रुपए ज़्यादा पे रिटायर किया गया। प्योरली हुकूमत की नाकामी की वजह से। इसको ना तो ये आलमी मंडी पे डाल सकते हैं और ना ही किसी और चीज़ पे। पूरी दुनिया में तेल सस्ता, पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। मुल्क में महंगाई का नया सैलाब आएगा। हालात यूं ही रहे तो मुल्क और मईशत दोनों नहीं चलेंगे। एवन फील्ड में बैठने वालों को आवाम का कोई दर्द नहीं। बंद कमरों के बजाय कौम को फैसले करने दें। हमाद असर की तनकीद। दसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। बड़ी सियासी जमात के कारकुन मुलव्वस निकले। भारत और दीगर ममालिक से भी सैकड़ों अकाउंट्स के जरिए हर्जा सराई की गई। तहकीकात में अहम इंकशाफात। तसादुम पर नहीं, ताउन पर यकीन रखते हैं। दुनिया चीन और अमेरिका सरजंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। दोनों ममालिक चाहें तो पाकिस्तान दोबारा पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का न्यूज़ वीक को इंटरव्यू। मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे की जानिब अहम इक़दाम। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए FATF की बड़ी शर्त थी पूरी। पाकिस्तान आने और बाहर जाने वाले मुसाफिरों के लिए करेंसी डिक्लेरेशन लाजिमी करार, नोटिफिकेशन जारी। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की मंजूरी। नैब की सिफारिश पर वफाकी काबीना का बड़ा फैसला। ज़िया मुस्तफ़ा नदीम का नाम भी ECL में शामिल किया जाएगा। पार्लियामेंट लॉजेस पर हमलों का मामला। कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी ने इमरान खान और शेख रशीद को तलब कर लिया। PTI चेयरमैन और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह को आज दोपहर 2 बजे पेश होने की हिदायत।
सूद का कारोबार एक ऐसी लानत है जिसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पसंद किया, जिसको कुरान मजीद में ये एक साफ आया है कि क़यामत के दिन जब ये उठाए जाएंगे तो इनके मुंह काले हो रहे होंगे। हमने एक ऐसा काम किया है इस सारी असम्बली में आपकी क़यादत में, आपकी स्पीकरशिप में, कि अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जो है इसका क्रेडिट आपको इंशाअल्लाह ताला और आपको दुआएं हर वक्त मिलती रहेंगी। पंजाब में प्राइवेट सतह पर सूदी कारोबार पर पाबंदी आयद, सूबाई असम्बली ने बिल की मंजूरी दे दी। सूद का कारोबार लानत, खात्मे के लिए कानून साजी जारी है। पंजाब में मुलाजमतों से पाबंदी उठाई जा रही है। पहली से BA तक तालीम वफ़ कर दी। वज़ीर आला पंजाब का असम्बली में इज़हार ख्याल। बगावत पर उकसाने का मुकदमा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर सेशन कोर्ट में शहबाज गिल रिमांड केस की समाअत। पुलिस की अपील पर PTI रहनुमा को नोटिस जारी। मजीद कार्रवाई आज तक मुलतवी। शहबाज गिल साहब से भी मैं मिला हूँ और वो बिल्कुल ठीक हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने आपको बोला है कि तमाम कैदी हमारे लिए मेहमान का दर्जा रखते हैं और मैंने देखा है कि वो सिक्योर हैं, बिल्कुल ठीक हैं, उनको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है जेल के अंदर। ना सिर्फ ये कि शहबाज गिल किसी की मजाल नहीं कि जेल के अंदर मौजूद किसी भी कैदी को कोई उंगली भी लगा ले। शहबाज गिल बिल्कुल ठीक हैं, बरहना करके तशद्दुद का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी भी कैदी से मारपीट हुई तो मुतल्लिक अफसरों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर दाखिला पंजाब कर्नल रिटायर्ड हाशिम लोगों के अडियाला जेल के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और DIG रावलपिंडी तब्दील। एडिशनल सेक्रेटरी SNGAD समेत पंजाब में दीगर 8 आला अफसरान के भी तबादले। पाकिस्तान में मुतय्यन अमरीकी सफ़ीर की पाक फ़ज़ाया के सरबराह से मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। कराची में बादल फिर बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। हैदराबाद और दीगर इलाकों में भी जल थल एक। नशेबी इलाके ज़ेर आब, बरसात का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। बलूचिस्तान के इलाके गज़ाबंद में सैलाबी रैला गाड़ी को बहा ले गया। ख़वातीन और बच्चों समेत 6 अफराद सवार थे। 5 लाशें मिल गई, एक शख्स की तलाश जारी। भारत की आबी जारहियत 1,71,000 क्यूसिक का रैला छोड़ने के बाद दरियाए रावी में पानी के बहाव में इजाफा। रजिस्टर के मकाम पर बहाव 51,000 क्यूसिक तक पहुँच गया। अलर्ट जारी, करीबी आबादियों को इनखला की हिदायत। राजनपुर के नाला काहा में 1,10,000 क्यूसिक का रैला। हर तरफ तबाही, पसरूर में पानी करीबी आबादियों में दाखिल। नाला डेक का हिफाजती बंद टूटने से धान की हज़ारों एकड़ फसल ज़ेर आब। अमरीकी सदर जो बाइडन का बड़ा इक़दाम, महंगाई में कमी के कानून पर दस्तखत कर दिए। कानून बनने से माहौल लॉस एनर्जी के लिए $370 अरब सरमायाकारी की राह हमवार हो गई। रोटरडैम में पहला वनडे पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 16 रन से हरा दिया। 315 रन के हदफ का ताक़ुब करती मेज़बान टीम 298 तक ही पहुंच सकी। 109 रन की शानदार इनिंग्स पर फ़ख्र जमान मैन ऑफ द मैच करार। शाहीनों को सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी।
मोदी सरकार की खेल में मुदाखलत, फीफा का बड़ा एक्शन। इंडियन फुटबॉल फेडरेशन की रुकनीत मुअत्तल, हिंदुस्तान अंडर 17 वर्ल्ड कप की मेज़बानी से महरूम।